आप लोग एडवर्टाइज अपने प्रमुख बाल स्पर्श के प्रोमो नहीं देखते? कौन सा मम्मा को पापा को नहीं पूछते आप लोग? क्या है इस संडे, कौन सा गॉड है, किन से मिलने वाले हो? हाँ, नहीं मैं पूछा? पूछ मैं पूछता हूँ। हाँ। आज हम तिरुपति बालाजी के बारे में बात करेंगे, जो कलयुग के भगवान है। आपको युग पता है? सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये क्या होता है? नहीं? आप लोग स्कूल में जाते हो तो अलग अलग क्लासेस होती है ना, और टाइम भी अलग अलग रहता है। लंच टाइम अलग, क्लासेस का टाइम अलग, है ना? और होल डे में भी हम लोग दिन रात ऐसे काउंट करते हैं टाइमिंग। वैसे ही भगवान के भी टाइम्स रहते हैं। उस प्रकार से उन्होंने पार्ट्स बनाए हैं युगों के। ठीक है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। सतयुग में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, तब भगवान धरती पर अपने आप स्वयं आ जाते थे बात करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा प्यार था धरती पर, यहाँ पृथ्वी पर। कौन है ये? शर्विका है क्या? आपके पास है आइडल तिरुपति बालाजी की? हाँ। बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। सतयुग में इतना प्यार था धरती पर कि स्वयं भगवान आते थे। फिर उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में थोड़ी अच्छाई थी, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गया था बुराई आने के लिए, बैड थिंग स्टार्ट हो गए थे धीरे धीरे। लेकिन तब भगवान कैसे आए थे? राम अवतार में। फिर द्वापर युग में कृष्ण आए, तब आधा अच्छाई थी, आधी बुराई थी। अच्छे भी लोग थे, बुरे भी लोग थे। अभी कलयुग में क्या हो गया है? ज्यादा बुराई बढ़ गई है, थोड़ी अच्छाई बाकी है ना? क्योंकि आप जैसे अच्छे अच्छे बच्चे हो तो अच्छा ही है अभी तक, लेकिन बुराई भी है, उसको हमें कम करना है। और उसके लिए कौन हेल्प कर रहा है हमारी? स्वयं भगवान विष्णु आ गए थे धरती पर। लेकिन वो एक आइडल के रूप में यहाँ स्थापित हो गए हमारी मदद करने के लिए। जो भी हमें कठिनाई है, जीवन में संघर्ष है, उसमें अगर हम उनको याद करें तो एक चुटकी में, एक मोमेंट में वो हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि वो यहीं पे है, धरती पर ही है। ठीक है, तिरुपति बालाजी। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको उनको ध्यान करना है। ओम श्री वेंकटेशाय नमः बोलोगे तो वो आ जाएंगे। अभी बुलाए हम लोग उनको? एक बार बोलो। ठीक है, 3 बार हम लोग चांट करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, हमारे साथ सेशन में भी बैठेंगे। क्लोज योर आईज, आंखें बंद करो। टेक अ डीप ब्रीथ। गहरी सांस लेना है एंड ब्रीद आउट। धीरे धीरे सांस छोड़ो एंड रिपीट आफ्टर मी। मेरे बात बोलना है आपको। ओम ओम श्री श्री वेंकटेशाय वेंकटेशाय नमः। नमः। ओम ओम श्री वेंकटेशाय 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 नमः। नमः। ओम ओम श्री नमः। वेंकटेशाय वेंकटेशाय नमः। नमः। थैंक यू। वेंकटेशाय नमः। थैंक यू। आ गए मेधांश, फेनिशा। हम लोग लास्ट टाइम पे ऑफ था ना संडे, तो ऐसे लग रहा है कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं हम सब। आज ना हम गेम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट क्योंकि एंडिंग में शायद कुछ लोग जल्दी जा रहे हैं और वो गेम्स मिस कर रहे हैं। आज के सेशन में हम गेम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी मैं हम लोग कौन सा गेम खेलेंगे पता है? फेनिशा, अभी तबीयत ठीक है बेटा? पेन एंड क्या हुआ फेनिशा? वीडियो ऑन करके बात करो एक बार मेरे से। यस मैम 1 मिनट है ना, मैं सेटल अप करती हूँ। ठीक है। आज हम लोग क्या गेम खेलेंगे? मैं आप लोग के साथ एक इमेज शेयर करूंगी, ठीक है? आपको उसमें जो जो थिंग्स है, जो जो तिरुपति बालाजी को अच्छे लगते हैं ना, वो सारी थिंग्स है उसमें। लाइक तिलक, मुकुट, या फिर कोकोनट,
नारियल, है ना। तो आप लोग वो देखेंगे और आपके माइंड में फिट करना है वो इमेजेस, कौन से थिंग्स है वहां पे। और फिर आंखें बंद करनी है, फिर जब मैं बोलूंगी ओपन करना है, और आपको बताना है कि कौन सी एक थिंग ऐसी है जो मिस है। ठीक है, समझ में आया? एक एक में खेल कर बताऊंगी आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। वेदांश, आपको समझ में आया गेम? सी, आप लोगों को ये इमेजेस देखनी है। ओके, कुछ लोग मिसिंग लग रहे हैं इसमें, ऐसे कर। आपको है ना ये सब देखना है और फिर मैंने इसमें से एक चीज मिस कर देंगी और आपको ओ, मैं एक वो सेकेंड। अभी ये शंको इमेज है ना, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को बताओ। नारियल, शंकर, दिया, कमल, हम्म। लड्डू, हम्म। शंख और चक्र और वो सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र हाँ, और दिया। यहाँ कोकोनट है, शंख है, कमल है, फिर दिया, लड्डू, फिर चक्र, और यहाँ पे तिलक है, कुमकुम और हल्दी। नारियल, ठीक है, दिया, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सब लोग ने फिट कर लिया? मेदांश, नहीं नहीं, अच्छे से याद कर लो कौन सी इमेजेस है। नारियल, कमल, सुदर्शन चक्र, दिया, भगवान के हाथ में ना ये दिया, लड्डू और लड्डू, तिलक। ठीक है, रेडी? कमल, ओके। नारियल, शंख। ओके, सात है यहाँ पे चीजें। ठीक है, अभी क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। चीटिंग नहीं करनी, ठीक है? मैं आपकी आंखें नहीं पकड़ सकती। अभी बताओ, ओपन योर आईज, क्या मिसिंग है इसमें से? मैम वो दिया, ऊपर। दिया, 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 मैम दिया, करेक्ट, दिया। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मजा आ रहा है? अभी समझ में आया गेम? हाँ हाँ, चलो। हाँ। अभी एक और हाँ, अभी यहाँ पे देखो क्या क्या है। यहाँ मुकुट है। बंदे, कमल, घंटी है, प्लांट्स, तुलसी है, हाँ। सुदर्शन चक्र है, दरवाजा है, घंटी है। हाँ, ये गोल्डन टेम्पल है तिरुपति बालाजी का। और यहाँ पे गोल्डन द्वार, डोर है, गोल्डन डोर। ये दर्शन मुकुट, चक्र टेम्पल, तुलसी, चक्र, और नीचे क्या है? कमल, घंटी। घंटी, और ये द्वार है। तो यहाँ पे भी सात चीजें हैं। ठीक है। मैम अभी तो है पौधा, तुलसी का पौधा हाँ। तुलसी का पौधा। हाँ, ये तुलसी का पौधा है यहाँ पे, मैं वही बोली ना, तुलसी। ठीक है, याद हो गया सबको? यस मैम। हाँ। क्लोज योर आईज, आंखें बंद करो, नो चीटिंग। अभी बताओ, क्या गायब है? घंटी, 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 घंटी। करेक्ट, 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 करेक्ट। किस किस को याद रह गया बताओ? वेरी। अभी मैं किसी एक को ही पूछूंगी, ठीक है? मैं जिसको पूछूंगी उसी ने बताना है, बाकी सब लोग जिप योर माउथ। Zip your mouth, not open your mouth. हाँ, यहाँ पे देखो क्या क्या है। मुकुट, दिया, मुकुट, दिया, नारियल, कमल, लड्डू, शंख, तुलसी। यहाँ पे भी सात चीजें हैं: मुकुट, दिया, कमल, कोकोनट। ओके, यहाँ नीचे लड्डू, लड्डू, शंख, शंख तुलसी। और तुलसी माँ। ठीक है।
यहाँ पे भी 7 चीजें है। नाउ क्लोज योर आईज। मैं जिससे पूछूंगी उसी ने बताना है, ओके? कौन बताएगा? मेधांश, यू टेल मी। किसका? नारियल 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 नारियल। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, ओके? बी रेडी, मैं किसी को भी पूछूंगी, ठीक है? यहाँ पे देखो कौन कौन है। तिरुपति बालाजी, दिया, चक मुकुट, दिया हम्म, और गोल्डन डोर। जी, घंटी। दिया, घंटी, चक्र, हम्म मुकुट, घंटी, गोल्डन टेम्पल। बालाजी, दिया, मुकुट, घंटी, चक्र और गोल्डन डोर। रेडी? बाला सब लोग रेडी? यस। हाँ। ओके, क्लोज योर आईज। वेरी गुड, कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा है। प्रिशा, आप बताओ। बालाजी। अरे वाह, वेरी गुड, फटाक से दे दिया आंसर आपने। चलो नेक्स्ट। हम्म इजी। नारंग, काला। रेडी? यप। इसको थोड़ा छोटा कर लूंगी। तुम पर नमकीन डालकर देती हूँ क्लोज योर आईज। अद्विका, लड्डू। आप बताओ। क्या मैं अद्वि बताऊँ? अद्विका, अद्विका। आज घंटी। घंटी थी क्या उसमें? मैम मैं बोलूँ? मैम लड्डू। लड्डू। हाँ मेदंश, हाँ मेदंश। लड्डू लड्डू मैम, लड्डू नहीं है। वेरी गुड। और किसने बताया? सबको याद रहेगा ना? यस। हाँ, हाँ। अभी नेक्स्ट टाइम अद्विका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे ही पूछूंगी, ठीक है? अच्छे से याद रखना क्या क्या है। अभी याद रखना, ठीक है? ये देखो 4 चीजें क्या क्या है। तुलसी है, तुलसी, तिलक, दिया, मुकुट। दिया, मुकुट। ओके, दिया, मुकुट। ठीक है? रेडी? अभी अद्विका आंसर करेगी, ठीक है? आप सब लोग मन में बताना। क्लोज योर आईज। हाँ, रेडी? अद्विका बताओ अभी। दिया। हाँ अद्विका। उसने बताया क्या अभी? आवाज नहीं क्लियर आ रही है अद्विका। यू आर ऑन म्यूट। कोकोनट। नहीं अद्विका, हमने क्या बोला था? तुलसी, और नेक्स्ट क्या था? दिया दिया दिया। तुलसी, तिलक, डैश और मुकुट। क्या बोला था हमने? दिया। यस, तुलसी, तिलक, दिया और मुकुट। दैट मीन्स दिया इज मिसिंग। अभी लास्ट। त्याच्यात काय मिसिंग आहे सांगायचं रे. मिसिंग काय आहे सांग. अरे रिपीट हो गया ना अभी। ओके ठीक है, अभी कौन बताएगा? कौन रहेगा बाकी? फेनिशा और ज्ञानेश, है ना? बाकी सबका हो गया ना टर्न? शर्विका, शर्विका एक रह गया, ठीक है? 3 इमेजेस हम लोग देखेंगे। अभी नेक्स्ट कौन बताएगा? मैं हाँ, मैं फेनिशा। ओके, फेनिशा के बाद फिर शर्विका एंड फिर नैनेश। ओके नैनेश?
बकरीद का एक है, शब्द है। ये देख लो, कोकोनट, शंख, कमल, दिया। मैम ये हो गया। हो गया, लेकिन अभी इंडिविजुअली पूछ रहे हैं हम लोग। पहले आपने ग्रुप ने बताया था। ठीक है। कोकोनट, कमल, चक्र, दिया, तिलक, लड्डू और फूल। हाँ, फिनिश है, रेडी? यस मैम। बाकी सब लोग आईज ओपन रख सकते हैं। फिनिशा क्लोज करेगी आईज अभी। हाँ, फिनिशा बताओ। दिया, दिया। वेरी गुड, सुपर। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट किसकी बारी है? शर्विका ना? नॅन्सी सांगायचं है ना। शर्विका, रेडी शर्विका? म्हणलं हेच मॅम। यस मैम। हाँ, अभी देखो ये इमेजेस। मुकुट, टेम्पल, मुकुट, तुलसी, चक्रा। ओके। और नीचे क्या है? कमल, घंटी और कमल, गोल्डन द्वार। घंटी। रेडी? हाँ। नाउ क्लोज योर आईज। ओपन योर आईज। गोल्डन द्वार। वेरी गुड। अभी ज्ञानेश। नो मैम, मतलब उसकी पहले जो आपने फोटो दी थी ना, उसमें घंटी मिसिंग थी। घंटी थी, द्वार मिसिंग था ना? नहीं, ये था, घंटी मिसिंग थी। ये हाँ, देखो, यहाँ पे द्वार है ना, ये द्वार। प्रीवियस तो मुझको ही बताई थी। वो अलग इमेज थी। ये देखो, यहाँ पे द्वार मिसिंग है ना। एक सेकंड, नहीं, हम लोग देखते हैं। ये घंटी, द्वार है, ठीक है। घंटी मिसिंग है। यहाँ पे घंटी कहाँ पे है? घंटी ही नहीं है ना। अभी देखो, हाँ, यहाँ पे मुकुट है, ठीक है, टेम्पल है, चक्र है, कमल, तुलसी और द्वार है। ओके। हम्म। देखो अभी। अरे, इमेज दूसरी हो रही है क्या? स्टार्ट। यस मैम, घंटी थी इसमें मिसिंग। एक सेकंड। आपने वो नहीं मिसिंग किया। एक सेकंड, कुछ तो हुआ यहाँ पे। हाँ, अभी आ रहा है ना? ठीक है। हाँ, यहाँ पे घंटी, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखा। अभी लास्ट नैनिश की टर्न। बघून नैनिश, रेडी नैनिश? यस। बघून अभी देखो यहाँ क्या क्या है। पहले देखो। लड्डू, लड्डू, नारियल, कमल, शंख और कमल। कमल। ठीक है। लड्डू भी खाते हैं, कोकोनट भी खाते हैं, और शंख ऐसे बजाते हैं, और कमल हाथ में रहता है ना, गॉड के। क्लोज योर आईज। पर्सनली काढायचं नाही, पर्सनली नाही। हाँ, ओपन योर आईज। क्या मिसिंग है बताओ? लड्डू। लड्डू पसंद है। अभी दिवाली में भी लड्डू खाए। हं? फटक से आ गया आंसर। ठीक है, अभी कौन? कौन आपकी टर्न बाकी है क्या? हो गया? ठीक है, ये देखो कल, यहाँ चार चीजें। तिलक, दिया, मुकुट। ओके। लगाओ। टीटीडीएम, अरे वाह, टीटीडी। तिरुपति बालाजी के देवस्थान को भी टीटीडी बोलते हैं, बताया आप लोगों को? टी से तुलसी, टी से तिलक, डी से दिया। टीटीडी यम, मुकुट। ओके, रेडी? कल क्लोज योर आईज। टी टी डी, टी टी डी
हाँ हाँ, कन ओपन योर आईज। कहाँ गए कन? नहीं दिख रहे कन। हाँ, क्या मिसिंग है बताओ? लड्डू। लड्डू कहाँ था यहाँ पे? टीटी डी हम बोला ना हमने। टी 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 दिया। हाँ, पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जब पूछा तो ऐसे बोल रहे हैं। क्या हुआ, ध्यान नहीं रहा? हो गया, सबकी टर्न हो गई। यस। यस। अभी हम लोग क्या करेंगे? सॉरी। यस, स्टोरी सुनेंगे। अभी लास्ट दिन में बस 3 लोग ही थे। लक्ष्मी माता का सेशन था। ठीक है, उस टाइम पे मैंने ये जो स्टोरी बताई थी लक्ष्मी माता की और विष्णु भगवान की, उस स्टोरी में शॉर्ट में आप लोगों की रिवाइज करती हूँ, क्योंकि दैट स्टोरी इज रिलेटेड टू दिस स्टोरी। दोनों रिलेटेड है स्टोरीज। ओके, शॉर्ट में वो स्टोरी फर्स्ट रिवाइज करेंगे, बाद में आगे जाएंगे हम लोग। मम्मी फोन। उधर का का। ये क्या? सप्त ये सप्त ऋषि है। इन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। हाँ, फिनिश। मैम, जो आपने पहले एक चीज बताई थी ना, वो होलिका वाली एक हाँ मूवी बनी हुई है। होलिका से पहले कुछ हुआ था, ऐसी कोई एक मूवी नहीं बनी हुई है? हाँ, नरसिम्हा, महाअवतार नरसिम्हा। हाँ, देखी है, मेरे को बहुत अच्छी लगी वो। देखी तुमने? अभी देखी दिवाली में? नहीं मैम, पहले देखी मैंने अभी देख। हाँ, बहुत अच्छी है, मैंने तो 3 4 बार देखी वो। बहुत ही मैंने एक बार देखी, इतनी ब्यूटीफुल लगी मेरे को, इतनी ब्यूटीफुल लगी वो बहुत। हाँ 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 हाँ। मैंने 2 बार देखी। किस मैम, मैंने भी 2 बार देखी। सबको अच्छी लगी ना? यस मैम, मैंने एक बार देखी। मैं वो लास्ट वाला सीन है ना। हाँ हाँ हाँ, सुपर मैम। दिखा है वो। जब नरसिम्हा स्वामी स्वयं आते हैं, है ना? हाँ, वो खम्भे से बाहर आते, कितना अच्छा लगता है तब। हिरण्यकशिपु को विष्णु भगवान ने ले हाँ, लिया था वो उसको। भी मैम, विष्णु भगवान ही थे। हिरण्यकशिप को मारते कितना अच्छा दिखता है वो। हाँ ना? हाँ। हाँ, और अब वो क्यों आए थे, नरसिम्हा स्वामी क्यों आए थे बताओ? किसके लिए आए थे? उसको अस्त्र प्रहलाद को बचाने के लिए आए थे। यस। प्रहलाद को बचाने के लिए। और हम सब भी प्रहलाद ही है, भक्त है। भक्त प्रहलाद भी कौन थे? भक्त थे गॉड के, विष्णु गॉड के। और हम सब भी उन्हीं के भक्त है। तो तिरुपति बालाजी भी विष्णु के ही अवतार है, वो भी हम मैम, भक्तों की रक्षा करने के लिए ही आए हैं यहाँ पे, पृथ्वी जो पर। वो नरसिम्हा मूवी सीन लास्ट पहले वो नरसिम्हा के पीठ में वो हिरण्यकशिपु को पेट फाड़ा था। और उसका ये हार्ट पूरा बाहर निकाल कर बाहर फेंका है ना? हाँ, उसमें तो मैं गया था। बहुत अच्छा है। मैम। अभी हम मैम। लोग स्टोरी। हाँ, कौन? मैम, विष्णु विष्णु ने दोनों को मारा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप को भी। यस, पहले वराह हिरण्य। अवतार और नरसिम्हा अवतार लेके। करेक्ट करेक्ट। हम लोगों वराह। ने सुना था ना वराह अवतार और नरसिम्हा अवतार का सेशन में। हाँ। जिसका अंत करने आया था ना वो और वो समुद्र मंथन में भी विष्णु कछुआ बन के आए थे। करेक्ट करेक्ट, मत्स्य वो कूर्मा अवतार था। और उसी अवतार में हमने मत्स्य अवतार की भी स्टोरी सुनी थी। आपने देखा वो वीडियो प्रीशा, रिकॉर्डिंग्स? जो जिसने भी ना मिस किया है वो सेशन स्टोरी सुन सकते हैं, उस सेशन की रिकॉर्डिंग। अभी किसी को बात करनी है या हम लोग स्टोरी स्टार्ट करें? हाँ, हिरण्यकश्यप बाद को में जो टाइम। करने आए थे ना, और उसका आधा मुंह तो शेर जैसा और बाकी जैसा इंसान। क्योंकि उसने वो वर मांगा था ना, हिरण्यकशिपु ने, है ना? सभी को हाँ। अमर ही होना है, सारे असुरों को अमर होना था।
इसीलिए फिर भगवान को अलग अलग आइडियाज निकाल कर अवतार लेने पड़े। ठीक है, बस। अभी हम सेशन के बाद में बातें करेंगे, नहीं तो फिर टाइम अप हो जाएगा हम लोगों का। यस मैम। फाइन, ओके। हाँ हाँ। ठीक है ना, या बात करनी है किसी को? नहीं। हम लोग दिन भर भी बातें करते बैठ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये कौन है अभी इमेज में दिख रहा है आप लोगों को, सबको दिख रहा है? शंकर। ये सप्त ऋषि थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि इस यज्ञ का फल किसको दे। त्रिदेव है ना हमारे, भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु और महेश महादेव। तो फिर किसका किसको इसका फल दे, किसको इसका बेनिफिट किसको मिले, किसको इसका श्रेय दे। तो फिर इन्होंने सोचा कि जो भृगु ऋषि थे उनको नारद मुनि ने कुछ आइडिया दी। फिर उन्होंने सोचा कि हम लोग टेस्ट लेंगे तीनों गॉड की, कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो ये फिर ब्रह्मदेव के पास गए, फिर महादेव के पास गए। लेकिन जब उनकी टेस्ट ली, जब ब्रह्मदेव के पास गए तो वो उन्होंने भी थोड़ा रूडली बात की, क्योंकि थे तो ये उनके पिता ही, ब्रह्मदेव के ही पुत्र है ये सप्त ऋषि। जब उन्होंने सृष्टि को क्रिएट किया था, तब सप्त ऋषि भी उनमें से ही बाहर आए थे, ब्रह्मदेव से बाहर आए थे, तो ये उनके पुत्र ही थे। लेकिन जब भृगु ऋषि उनके पास गए तो वो उनके काम में व्यस्त थे, तो उन्होंने ठीक से बात नहीं करी। तो ये इनको गुस्सा आ गया कि इनको अहंकार है ब्रह्मदेव को, इन्होंने सृष्टि निर्माण करी, इसलिए इन्होंने मेरे से बात अच्छे से नहीं करी। तो वो तो फेल हो गए टेस्ट में। फिर गए ये महादेव के पास। महादेव भी मेडिटेशन में व्यस्त थे, तो इन्होंने उनसे जाकर बात करी। फिर भी महादेव ने उठकर इनसे बात करी, लेकिन इनको उनके ऊपर भी गुस्सा आ गया, क्योंकि इनको कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन थे महादेव से कि वो अच्छे से बात करेंगे, लेकिन इन्होंने उनसे अच्छे से बात नहीं करी। भृगु ऋषि ने उनको टेस्ट करने के लिए उनको गुस्सा दिलाया। फिर महादेव तो महादेव है, उनको गुस्सा आ गया। फिर वो एंग्री हो गए इनके ऊपर, भृगु ऋषि पर। फिर ये चले गए विष्णुदेव के पास। विष्णुदेव वहां वैकुंठ में माँ लक्ष्मी के साथ बैठे हुए थे, अपने शेष नाग पर लेटकर मेडिटेशन में थे, डीप ध्यान में, डीप मेडिटेशन में थे, ध्यान में थे वो। तो वहां गए भृगु ऋषि, और जाकर उन्होंने कैसी टेस्ट ली वो पहले ही ब्रह्मदेव के पास जाकर आए, फिर महादेव के पास। वो ऑलरेडी उनके पास बहुत ज्यादा एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। तो वो आ गए यहाँ पे, और डायरेक्टली उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ चेस्ट पर लात मारी भृगु ऋषि ने। फिर भगवान विष्णु ने क्या किया, वो उन्होंने गुस्सा नहीं किया उनके ऊपर, भृगु ऋषि पर। वो उठकर खड़े हो गए और उनके पैर दबाना स्टार्ट कर दिए। और भगवान विष्णु ने बोला कि मेरा चेस्ट जो है, मेरी छाती जो है, वो बहुत हार्ड है, बहुत। और आपकी आपके पैर जो है बहुत नाजुक है, आपको चोट तो नहीं लगी, आपको पेन तो नहीं हो रहा। ऐसे कर कर वो फिर उनके ही पाँव दबाने स्टार्ट हो गए भगवान विष्णु। ठीक है, हमने ये लास्ट सेशन में स्टोरी सुनी थी, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ। ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। ओके, समझ में आ गया? एक तो भृगु ऋषि ने तीनों गॉड की परीक्षा लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए तीनों के पास गए। फिर ब्रह्मदेव और महादेव दोनों भी एंग्री हो गए थे, तो इन्होंने सोचा कि मैं विष्णु के पास जाऊंगा, भगवान विष्णु के पास। लेकिन ये तो ऑलरेडी गुस्से में थे भृगु ऋषि, क्योंकि उन दोनों ने अच्छे से बिहेव नहीं किया था इन लोग इनके साथ, भृगु ऋषि के साथ। तो डायरेक्टली जाकर उन्होंने क्या किया, जो भगवान विष्णु डीप मेडिटेशन में थे उनके चेस्ट पर लात मारी। लेकिन भगवान विष्णु एंग्री नहीं हुए, वो बहुत काम थे, क्योंकि उनके अंदर बस प्यार भरा हुआ है सबके लिए। तो उन्होंने उठकर उनके पाँव दबाना स्टार्ट कर दिया कि आपको ही चोट नहीं लगी, पूछा उन्होंने उनसे। तो भृगु ऋषि को फिर रियलाइज हुआ, रिग्रेट हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, स्वयं भगवान विष्णु की छाती पर मैंने लात मारी। और वो उनसे माफी मांगकर चले गए, और उन्होंने बताया कि आप ही सबसे श्रेष्ठ हो, आप, आपके पास ही गुस्सा नहीं है, आप प्यार से भरे हो, आप ही सबसे श्रेष्ठ भगवान हो। लेकिन भृगु ऋषि तो चले गए, लेकिन माँ लक्ष्मी तो वहीं पे थी, उन्होंने ये सारा इंसिडेंट देखा, सारी घटना देखी। तो उन्होंने बोला, माँ लक्ष्मी ने, कि भृगु ऋषि ने आकर आपके यहाँ मारी चेस्ट पर। चेस्ट मतलब चेस्ट के अंदर क्या होता है हम लोगों का, हार्ट होता है ना, दिल होता है, मन होता है हमारा।
तो मन में कौन है भगवान विष्णु के? स्वयं माता लक्ष्मी रहती है ना? जैसे हमारे दिल में भगवान रहते हैं वैसे ही माँ लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु के हृदय में रहती है, वहां उनका वास है। तो माँ लक्ष्मी बोली कि भृगु ऋषि ने आपके यहाँ चेस्ट पर लात मारी, आपकी छाती पर लात मारी, जहां मेरा वास है, जहां मैं स्वयं विराजमान होती हूँ, लेकिन आपने उनसे कुछ भी नहीं कहा। तो मुझे इसका बहुत दुख है कि आपने उनसे कुछ नहीं कहा और उनको जाने दिया ऐसे ही। फिर माँ लक्ष्मी बोली कि अभी मेरा मन अशांत है, मैं यहाँ नहीं रह सकती जहां पर अपमान हो, अहंकार हो, क्योंकि लात मारी उस जगह पर जहां मैं रहती हूँ तो ये तो मेरा अपमान ही हुआ, और आपको भी लात मारी तो आपका भी अपमान हुआ। तो जहां भी अपमान है, अहंकार है, मैं वहां नहीं रह सकती, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए चली जाऊंगी यहाँ से, वैकुंठ से, जहाँ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु रहते हैं। और वो वहां से चली गई आज्ञा लेकर भगवान विष्णु की। और वो कहाँ चली गई फिर? उन्होंने पृथ्वी पर एक बहुत ही सुंदर जगह चूज करी, जहाँ बहुत सारा नेचर अच्छा है, ट्रीज है, हरियाली है, रिवर है। और वो जगह है महाराष्ट्र में कोल्हापुर। आप गए? वाह। कभी गए हो आप लोग वहां पे? बहुत अच्छा फील होता है वहां, स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान करती है, जैसे तिरुपति बालाजी है, स्वयं विष्णु वहां पर है वैसे ही। हाँ फिनिशा। ये जो जगह है ना, ये महाराष्ट्र में कहाँ पर है? कौन सी कोल्हापुर। कोल्हापुर जगह? सिटी। कोल्हापुर। मैं आप। हाँ। कोल्हापुर। हाँ कोल्हापुर, कोल्हापुर सिटी। कोल्हापुर सिटी। हाँ, जब भी आप तिरुपति को जाते हो ना, तिरुपति को जाने के बाद कोल्हापुर जाना मस्ट है, आप लोगों को वहां जाना ही पड़ता है, तभी आपकी यात्रा कंप्लीट मानी जाती है। ओ। हाँ, सिर्फ तिरुपति जाना या सिर्फ कोल्हापुर जाना, दैट इज नॉट इनफ। आप लोगों तिरुपति जाने के बाद कोल्हापुर जाना ही पड़ता है, तभी उसका फल मिलता है, ऐसे मानते हैं लोग। वैसे तो भगवान हमेशा अपने भक्तों के ऊपर ब्लेसिंग बरसाते रहते हैं, लेकिन लोग ऐसे मानते हैं कि जब तिरुपति जाते हो तो फिर कोल्हापुर जाने के बाद ही आपको यात्रा का फल मिलता है। हाँ शर्विका। मैं कोल्हापुर गई थी। गई थी। मैं भी गई थी, बहुत साल हो गए, जब मैं स्कूल में थी तभी गई थी पिकनिक पे। वाह। मैम कोल्हापुर। हमारी ट्रैफिक गार्डन है ना, यहाँ पे मस्त गए हो। मैम मैं अभी दिवाली की छुट्टी में गई थी। कौन बोल रहा है? प्रिशा? फेलिशा। नहीं, दिवाली की छुट्टी में कौन गया था? फेलिशा। प्रीशा गई थी, प्रीशा। अरे वाह, आप भी गई थी दिवाली के? वेरी गुड। मैं नहीं गई। कैसा लगा प्रिशा, वहां जाकर कैसा फील हुआ? अच्छा। है ना, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी वहां पे विराजमान है। स्वयंभू बोलते हैं उनको। कैसे अभी हम लोग अगर हमारे कॉलोनी में या सिटी में, एक सेकंड ना, कौन बात कर रहा है? मैं एक मेरा ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे पूछती हूँ शर्विका। ठीक है। जब हम लोग कॉलोनी में या सिटी में अभी टेम्पल बनाते हैं ना, तो वहाँ अभिषेक वगैरह कर कर, प्राण प्रतिष्ठा कर कर, पूजा अर्चा कर कर, वहाँ एक आइडल स्टैचू स्थापित करते हैं टेम्पल में। लेकिन स्वयंभू किसको बोलते हैं? जब स्वयं भगवान ऊपर से नीचे आते हैं और वो खुद को, अपने आप को आइडल में स्थापित कर लेते हैं, एक मूर्ति में वहां स्थापित हो जाते हैं, वहां ही विराजमान होते हैं, उसको स्वयंभू बोलते हैं। जैसे तिरुपति बालाजी भी स्वयंभू है, और कोल्हापुर की माता लक्ष्मी भी, वो स्वयं वहां आकर विराजमान हो गए थे। किसी ने उनका स्टैचू बनाकर फिर नहीं रखा था, वो खुद आकर वहां विराजमान हो गए थे। और तुलजापुर किसी को पता होगा तो वहां पर भी तुलजापुर की माँ भवानी, वो भी स्वयंभू है, स्वयं वहां आकर विराजमान हो गई थी। हाँ शरीर का। मेरा गांव है तुलजापुर। अरे वाह, मैं आने वाली हूँ, मुझे बहुत बुला रही है माँ, आओ आओ कर कर। हम लोग अभी आने वाले थे लातूर में आने के बाद, लेकिन नहीं हुआ, क्लास की वजह से हमें वापस आना पड़ा। मैं आ जाऊंगी, जब आऊंगी तो हम लोग मिलेंगे वहां पे। नहीं, आप यहीं पे हो क्या? क्या वहां पे रहते हो तुळजापुर में? तुळजापुर में गई थी, मेरा गाँव तुळजापुर के पास।
पहला तो कोल्हापुर से पास है। आप कहाँ रहते हो अभी, हैदराबाद में रहते हो या वहां पे तुळजापुर में? हैदराबाद। अच्छा ठीक है, मैं जब तुळजापुर जाऊंगी तो बोल दूंगी आपको। ठीक है। तो माँ लक्ष्मी कहाँ पे वास करती है अभी? उन्होंने, जब वो उनका मन अशांत हो गया तो वो वैकुंठ से भगवान विष्णु को छोड़कर यहाँ नीचे आ गई और उन्होंने कोल्हापुर को चुना और वो वहीं पे स्वयंभू स्थापित हो गई वहां पे कोल्हापुर में। ठीक है। ये तो हो गई महालक्ष्मी। अभी भगवान विष्णु तो वैकुंठ में ही थे। ये लास्ट सेशन की स्टोरी थी जो मैंने रिवाइज करी आप लोगों को। अभी महालक्ष्मी तो नीचे आ गई, लेकिन भगवान विष्णु तो ऊपर ही थे ना वैकुंठ में। तो वो मिस कर रहे थे महालक्ष्मी को। तो उनका मन अशांत हो गया फिर। आपकी मम्मा चली जाती है घर छोड़कर तो पापा कैसे करते हैं? मिस करते हैं ना आपको, आपकी मम्मा को। जब मम्मी के आप अपने नानी के पास चले जाते हो तो भगवान मिस कर रहे थे महालक्ष्मी को। लेकिन महालक्ष्मी नहीं मिलना चाहती थी, उनका मन अशांत था, उनको अकेले रहना था, वो ध्यान में थे। कोल्हापुर जाकर वो ध्यान में रह गई और फिर भक्तों को ब्लेसिंग्स देने के लिए उनको वो जगह बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी, इसीलिए वो वहीं पे स्थापित हो गई। फिर भगवान विष्णु स्वयं नीचे आ गए पृथ्वी पर। ये तो एक्चुअली इनका प्लान होता है, बस हम भक्तों के लिए उनको नीचे आना पड़ता है। ये सब लीला होती है, लीला बोलते हैं प्लान जो होता है इनका, डिवाइन प्लान। ये सब उनकी लीला होती है, बस उनको यहाँ नीचे आना। जो प्लान होता है वो किसके लिए रहता है? हम लोगों के लिए, भक्तों के लिए उनको नीचे आना पड़ता है, हम लोगों की हेल्प के लिए। फिर ये ऐसे कुछ स्टोरी बनाकर वो खुद भी उसमें जी लेते हैं, खुद भी वो सारा पेन सहन कर लेते हैं, उनको पूरा दुख वो सहना पड़ता है हम लोगों के लिए। फिर माँ लक्ष्मी तो कोल्हापुर में आ गई। बताए। एक सेकंड ना। भगवान विष्णु स्वयं नीचे आ गए माँ लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते। फिर वो कहाँ आ गए? तिरुमल्ला में। अभी जो तिरुपति बालाजी है तिरुमल्ला, वहां पे वो आ गए स्वयं भगवान विष्णु। लेकिन उस ऐसे विष्णु के अवतार में नहीं आए, उन्होंने एक साधारण मनुष्य का अवतार लिया जिसका नाम था श्रीनिवास। श्रीनिवास का मीनिंग पता है आप लोगों को? श्रीनिवास गोविंदा। मीनिंग अर्थ क्या है? श्री, श्री किसको बोलते हैं हम लोग? माँ लक्ष्मी को। माँ लक्ष्मी का दूसरा नाम भी श्री है। और निवास, निवास मतलब घर, घर को भी घर के ऊपर नाम रखते हैं ना कुछ लोग, लक्ष्मी निवास है ना, राधा निवास, ऐसे घरों के नाम निवास क्यों रखते हैं? घर, घर का मतलब निवास। तो श्रीनिवास जिसके अंदर स्वयं माँ लक्ष्मी विराजमान करती है वो है श्रीनिवास। मुझे ये नाम बहुत प्यारा लगा। अच्छा है ना? जहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं वास करती है जिस घर में, दैट इज श्रीनिवास। तो इन्होंने अपना नाम श्रीनिवास रख दिया और ये श्रीनिवास बनकर पृथ्वी पर तिरुमला में रहने लगे। लेकिन वो माँ को ढूंढ नहीं पाए, माँ लक्ष्मी तो नहीं मिली उनको। फिर ये वहीं पे, कुछ लोग हैं ना वो असुर वगैरह, हम लोगों ने आज तक जो भी स्टोरी सुनी है वो ध्यान करने के लिए, तपस्या करने के लिए ऐसे ही पहाड़ों पर जाते थे, है ना, कहीं पे भी ऐसे वृक्षासन कर कर फिर ध्यान कर कर तपस्या कर कर भगवान को प्रसन्न करते थे। लेकिन ये तो स्वयं भगवान थे। इन्होंने खुद को फिर शिक्षा समझो या कुछ भी समझो, लेकिन इतनी कठिन तपस्या करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। डीप मेडिटेशन में बैठ गए यहाँ। कहाँ पे बैठ गए? जो एंट हिल होता है ऐसे, यहाँ इमेज में दिख रहा है ना आप लोगों को? यस मैम। एंट हिल क्या होता है? ये चींटियों ने जो घर बनाया रहता है। अभी तो छोटे छोटे ही मिलते हैं खेतों में वगैरह, लेकिन जंगल में बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं वो लोग, वो चींटियां बहुत बड़ा एंट हिल बनाती है। तो वो उसके अंदर बैठ गए मेडिटेशन में, ध्यान करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने और बहुत सालों तक वो ऐसे ही ध्यान करते रहे, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। फिर ब्रह्मा और महादेव जो थे, ब्रह्मदेव और महादेव, उन्होंने सोचा कि वो तो फ्रेंड ही हो गए ना उनके, भगवान विष्णु के। ये तो डिवाइन फ्रेंडशिप है उनकी, फ्रेंड भी है, भाई भी है, सब कुछ है वहां। देवलोक में बस प्यार ही रहता है, गुस्सा वगैरह कुछ भी नहीं रहता है इन लोगों के पास।
तो इन्होंने सोचा कि अभी भगवान विष्णु एक तो विरह में है, माँ लक्ष्मी उनको छोड़कर गई, इसलिए वो ऑलरेडी दुखी है। और फिर ऊपर से ये इतना डीप मेडिटेशन कर रहे हैं और कुछ खा नहीं रहे पी नहीं रहे, तो हम लोग दोनों को उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने माँ लक्ष्मी की आज्ञा ली और उनकी हेल्प करने के लिए चले गए। और हेल्प कैसे करी उन्होंने उनकी, पता है किसी को ये स्टोरी? नहीं। मैदाश आपको पता है? नहीं? ठीक है। तो ये दोनों ने क्या किया, ब्रह्मदेव स्वयं गाय बन गए, गाय काऊ, और महादेव बछड़ा बन गए, गाय का बछड़ा काफ। और वो यहाँ वहां पे तिरुमला में जो चोला किंग थे, चोल राजा, उनके राज्य में चले गए, जहाँ वो जंगल था पास में ही, जहां पर एंट हिल थी और भगवान विष्णु ध्यान में बैठे थे। तो वो दोनों काऊ और काफ बनकर वहां चले गए, चोल राजा के पास, वहां के उनकी गौशाला में। फिर चोल राजा ने उनका वो गौशाला का जो ध्यान रखते हैं ना, उनको बता दिया कि ये पता नहीं कहाँ से आ गई है, लेकिन अच्छी लग रही है काऊ और काफ, ये गाय और गाय का बछड़ा डिवाइन लग रहे हैं, आपको इनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो बहुत सारे उनके पास गाय थी और वो ध्यान रखते थे सारी गायों का। तो चोल राजा ने बताया उनके पास जो काम करता था उस आदमी को, इसको अभी जो इमेज में दिख रहा है उसको, कि आपको इसका ध्यान रखना है इन गाय का भी। और ये डेली उनको चराने ले जाता था जंगल में, गाय और बछड़े को। और फिर डेली सारे गाय का दूध निकालते हैं ना, तो सारी गाय तो दूध अच्छे से देती थी, लेकिन ये गाय दूध ही नहीं देती थी। फिर ये सोचने लगा, मैं तो इतना अच्छे से उनको खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ चरा कर ला रहा हूँ जंगल में जाकर, लेकिन ये दूध क्यों नहीं दे रही है। फिर परेशान हो गया, इसको लगा कि फिर राजा मुझे ही बोलेंगे कुछ, तो वो सोचेंगे कि शायद मैं ही दूध चुरा रहा हूँ। इसलिए उसने सोचा कि मैं आज देख ही लेता हूँ कि ये दूध क्यों नहीं दे रही। क्योंकि एक पर्टिकुलर एक टाइम था जब ये गाय जंगल में चली जाती थी, गायब हो जाती थी, यहाँ गौशाला में नहीं दिखती थी। तो इसने उस गाय का पीछा किया कि ये गाय कहाँ जा रही है। तो ये उसके गाय के पीछे पीछे चला गया, और जब इसने देखा कि ये गाय कहाँ जा रही है, फिर ये शॉक हो गया। जो इसने देखा वो बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि गाय कहाँ जाती थी पता है? नहीं। एंट हिल के पास, जहाँ भगवान विष्णु मेडिटेशन में थे। क्योंकि वो कौन थे, ब्रह्मदेव और महादेव स्वयं गाय और बछड़ा बनकर नीचे आ गए थे। और क्योंकि भगवान विष्णु कुछ भी खा पी नहीं रहे थे बहुत सालों से, उन्होंने ध्यान में ही बैठे थे और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था खाना पीना। तो इन्होंने सोचा कि हम गाय बनकर जाएंगे और उनको दूध प्रदान करेंगे वहां जाकर। फिर वो एंट हिल पे जाकर अपना दूध देती थी गाय भगवान विष्णु के लिए। फिर ये तो जो गाय का ये आदमी था गाय को देख रहा था, वो तो परेशान हो गया, ये क्या हो रहा है, ये तो यहाँ वेस्ट कर रही है अपना सारा दूध, इसलिए वो दूध नहीं दे रही, डेली मैं निकाल रहा हूँ। तो इसे इसको तो बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि इसे लगा कि ये दूध नहीं दे रही, इसकी वजह से राजा फिर मुझे सुनाएंगे कि तुम ही दूध अच्छे से नहीं निकाल रहे हो बोल के। इसको गुस्सा आ गया। फिर इसके पास एक एक्स थी, कुल्हाड़ी। तो इसने गुस्से में आकर वो कुल्हाड़ी ले ऐसे ऐसे हाथ में ली, और ऐसे कर कर वो दूरी खड़ा था, गाय को देख रहा था कि गाय अपना दूध वहां एंट हिल पर छोड़ रही थी। तो इसने कुल्हाड़ी ली और उस गाय को मारने के लिए फेंकी। लेकिन तभी क्या हुआ, ये कुल्हाड़ी गाय को लगने ही वाली थी कि स्वयं भगवान विष्णु बाहर आ गए, वो एंट हिल से बाहर आ गए गाय को बचाने के लिए। और वो जो कुल्हाड़ी है वो कहाँ लगी, कौन बाहर आया गाय को बचाने के लिए? विष्णुदेव। यस, भगवान विष्णु बाहर आ गए, वो यहाँ लगी उनके सिर पर, हेड पर लगी। और फिर उनका रक्त वहां एंट हिल में गिर गया। और जब वो रक्त जो था वो धरती पर जब टच हुआ उनका, डिवाइन ब्लड कितनी पावरफुल होगा, वो डिवाइन ब्लड कितना पावरफुल होगा। तो ये एंट हिल पूरा ब्रेक हो गई, और वो उनके ओरिजिनल रूप में बाहर आ गए भगवान विष्णु स्वयं। और उनके तेज से, क्योंकि अगर हम लोग के पास इतनी शक्ति नहीं रहती, इतनी भक्ति नहीं रहती, तो हम लोग वो
जो डिवाइन प्रकाश है वो सह नहीं पाते। स्वयं भगवान विष्णु के माथे पर लगी थी यहाँ पे, और उनका खून रह गया, बह रहा था। तो जब वो बाहर आए तो उस प्रकाश से वो जो गाय चरा रहा था वो आदमी वहीं पे, क्या हुआ उसको? हम्म, मर गया। यस करेक्ट, वहीं पे वो मर गया। और क्योंकि वो, ये देखो उसके पास एक कुल्हाड़ी भी है, इस कुल्हाड़ी से उसने गाय को मारने का ट्राई किया था, गाय को मारने की कोशिश की थी। लेकिन गो हत्या इज वेरी बिग, क्या बोलते हैं उसको, गुनाह है, मिस्टेक है। फिर भगवान विष्णु को वो लगी कुल्हाड़ी और उनका खून नीचे गिरा, और वो बाहर आ गए एंट हिल से। एंट हिल पूरा ब्रेक हो गई और वो बाहर आ गए। और उसके तेज से ये वहीं मर गया, क्योंकि ये उसको उनको देख ही नहीं पाया भगवान विष्णु को। इसको ये भी समझ में आया कि ये तो स्वयं भगवान विष्णु है, और मेरी हाथों से उनको कुल्हाड़ी लगी और उनका रक्त बाहर आ गया। फिर ये बात किसको पता चली? ये कौन है? राजा। यस, चोल राजा। चोला। चोर। यस, इसका नाम था, चोल राजा बोलते थे इनको। तो इनको ये बात पता चली कि ये जो सारी घटना घड़ी थी, गाय की भी, और फिर वो गाय चरने के लिए जो आदमी जा रहा था काउवर्ड, उसको उसके बारे में भी पता चला। और उसको ये भी पता चला कि भगवान विष्णु स्वयं अवतरित हो गए थे, और वो मर गया। फिर ये स्वयं उनसे मिलने चले गए वहां जंगल में, श्रीनिवासा के पास। फिर इन्होंने उनसे माफी मांगी कि मेरे गाय चर, उनको क्या बोलते पता है आपको, काऊ हर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? गाय। नहीं नहीं, जो गाय को चराते उस आदमी को। गाय हड़। गाय हड़। मैम आपको पता है हाँ, जयपुर में ये जो गौशाला बना हुआ है, आपको पता है ये चीज? नहीं पता है, बड़ी नहीं है क्या? जयपुर। हाँ पर वो बना हुआ है तो मैं रोज जाती थी बचपन में, गऊ को खिलाती थी, मतलब घास वो वगैरह। बहुत अच्छी चीज है। और मैं जब कोटा में थी तब मैं बहुत छोटी थी ना, तो साइड में कार थी तो हम लोग ना घास लेते थे और वहां पे खिला के हाथ हाथ स्कूल जाते थे रोज डेली ये सब कर कर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम लोग को डेली अगर काऊ आती है ना आपके घर के पास, तो आपको चराना चाहिए काऊ को, गाय को। नो मैम, हम लोग डेली ना घास लेकर पहले उसको चढ़ा देते थे फिर स्कूल जाते थे, वरना हम लोग जाते ही नहीं थे। वो बहुत अच्छी चीज है, भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। उसको ना वो काउहड़ को ग्वाला बोलते हैं। जो हम भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को भी बोलते हैं ना, श्री कृष्ण भी ग्वाला थे। तो उस ग्वाले को, कौन है? मैम ज्ञानेश, क्या कर रहे हो? सुनानी है, मैं इस क्लास में चीज सुना दूंगी। वो काली माता का एक चीज है, वो बतानी है मेरे को लास्ट में। हाँ ठीक है, मैं पूछूंगी आपको लास्ट में, ओके? याद रखना सब लोग, फिनिशा को एक बात बतानी है, ठीक है? तो ये स्वयं चोल राजा जो थे, वो माफी मांगने के लिए यहाँ आ गए भगवान श्रीनिवास के पास। फिर उन्होंने उनसे माफी मांगी। और ये जो श्रीनिवास थे भगवान, उन्होंने बताया कि आपकी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती थी वो किसकी थी, उस ग्वाले की थी। और उसने भी एक्चुअली इंटेंशनली नहीं किया था, गलती से हो गया था। लेकिन इंटेंशनली उसने क्या किया था, कुल्हाड़ी से गाय को मारना चाहा था। जब आप गाय को मारते हो तो वो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। और जब आप गाय को चराते हो, गाय की सेवा करते हो, तो वो बहुत ही बड़ा पुण्य होता है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि गौ माता में, हमारी हिंदू संस्कृति में बोलते हैं कि गौ माता के अंदर हमारे 33 कोटि देवता, सारे देवताओं के का वास वहीं पे होता है। के अंदर एक बनी हुई होती है, सारी अलग अलग माता बनी हुई होती है, जैसे सरस्वती माता। सारे सारे जो भी भगवान, जितने भी एग्जिस्टेड भगवान हैं हमारे, वो सारे गौ माता के अंदर है, ऐसे मानते हैं हम लोग। और एक्चुअली वैसे ही होता है। तो इन्होंने उनसे माफी मांगी, चोल राजा ने। तो श्रीनिवास जी बोले कि आपकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन अभी नेक्स्ट बर्थ में, जब आप, ये बर्थ हो जाएगी चोल राजा की कंप्लीट, तो जब आप अगला जन्म लोगे तब आप आकाश राजा के नाम से जाने जाओगे, और आपकी एक कन्या होगी।
उस कन्या का नाम होगा पद्मावती, और उनके साथ मेरा विवाह होगा, और आपका ये जो, आपके ऊपर ये जो पाप लगा है वो नष्ट हो जाएगा। तो चोल राजा बोले ठीक है, और उनसे धन्यवाद बोला उन्होंने श्रीनिवास जी को, और वो वहां से चले गए। और जाने के बाद उन्होंने श्रीनिवास और भगवान विष्णु की ही पूजा करना स्टार्ट कर दिया। फिर वहीं पे उनको यहाँ कुल्हाड़ी लगी थी ना, हम्म। भगवान श्रीनिवास को, तो वो वहां पर सोए हुए थे जंगल में। और उनको हम्म। कौन मिला वहां पर? एक वकुला देवी नामक लेडी आई थी, जिस उस लेडी का नाम वकुला देवी था। और एक्चुअली ये कौन थी माना जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण थे ना, उनकी मैया हम्म। कौन थी? यशोदा। हाँ, ये यशोदा मैया खुद अवतार लेकर आई थी वकुला देवी का। वकुला देवी का ये दूसरा जन्म, सॉरी, यशोदा मैया का ये दूसरा जन्म था। वो वकुला देवी बनकर एक आश्रम में रहती थी उसी जंगल के पास। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई जख्मी होकर लेटा हुआ है, तो उन्होंने श्रीनिवास जी को उठाया और वो आश्रम में लेकर चली गई, और वहीं पे उनका ध्यान रहने रखने लगी। फिर श्रीनिवास जी वहीं पे रहने लगे, वहीं आश्रम में, वहां वकुला देवी के आश्रम में। वहीं पे उन्होंने उनको ही बेटा माना, और इन्होंने बता दिया श्रीनिवास जी ने कि आप ही मेरी यशोदा मैया हो, जब मैं कृष्ण अवतार में आया था। और उनकी एक इच्छा थी यशोदा मैया की, कि जब भी आपका मैरिज होगा, जब आपकी शादी होगी, क्योंकि उस अवतार में उन्होंने नहीं देखी थी, जो भी शादी हुई थी कृष्ण जी की उन्होंने नहीं देखी थी यशोदा मैया ने। तो उनकी एक इच्छा थी। तो भगवान तो भगवान है, वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, अगर आपकी इच्छा अच्छी हो, इंटेंशन अच्छा हो तो यशोदा मैया तो उनकी माँ ही थी, तो उनकी इच्छा भी पूरी पूरी करनी थी। इसीलिए यह सारा प्लान रचते हैं भगवान, कि सबकी इच्छा भी पूरी हो, भक्तों को प्रोटेक्शन भी मिले, और सब लोग हैप्पीली रहे, खुश रहे। तो यहाँ यशोदा मैया की भी इच्छा पूरी हो गई। आश्रम में फिर वो रहने लगे, इन्होंने उनको ही माँ माना, और वकुला देवी ने उनको बेटा माना। वो वहां पे रहने लगे आश्रम में। फिर कुछ सालों के बाद वो जो किंग थे चोला राजा, उनकी रीबर्थ हो गई, दूसरा जन्म हो गया। फिर वो आकाश राजा के नाम से जाने जाने लगे, और उनकी वाइफ थी धरणी देवी। और आकाश राजा और धरणी देवी जो थी, उनको संतान ही नहीं थी, ना बेटा था ना बेटी थी, उनकी संतान नहीं थी कोई भी। तो वो परेशान रहते थे कि हमारी कोई भी संतान नहीं है। तो पहले के जमाने में क्या करते थे उन सालों में, अगर कुछ आपको संतान नहीं है या कोई भी और प्रॉब्लम है, तो यज्ञ करते थे। अभी जो ये इमेज में दिख रहा है ना, यज्ञ, यज्ञ करते टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, अग्निदेव को फूल फल और जो बाकी जो चीजें हैं वो चढ़ाते हैं, और अग्निदेव की पूजा करते हैं, जिससे हमारे सारे जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, और पुण्य मिल जाता है उससे, हम लोगों को अच्छी बातें, ब्लेसिंग्स मिल जाती है भगवान की। तो इन्होंने यज्ञ किया संतान को पाने के लिए। और यज्ञ करते टाइम पर एक रिचुअल रहता था उस टाइम पर, जब हम फार्म में वगैरह यज्ञ करते हैं ना, तो मम्मी। वो हल जोतते हैं ना, हल, हल पता है आप लोगों को? ये हल जोतना बोलते हैं ना उसको, प्लोइंग। तो वो यज्ञ के लिए वहां पे आकाश राजा यहाँ पे खेत में जोत रहे थे। तो वहां पे उनको क्या लगा, ऐसे खट खट करके आवाज आई, उन्होंने देखा कि क्या है। तो वहां पे एक गोल्डन लोटस था। ये हल हम्म। किसको लगा? ऐसे गोल्डन लोटस को लगा। और उस गोल्डन लोटस में क्या था? एक छोटा सा बेबी था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य बेबी था, बेबी गर्ल थी। और क्योंकि लोटस को क्या बोलते हैं हम लोग? पद्म। पता है आप लोगों को? हाँ, क्योंकि इस लोटस में से ये बेबी गर्ल बाहर आई थी, इसलिए उनका नाम रखा गया पद्मावती। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको स्टोरी? हाँ। जो चोल राजा थे, उनको क्या बोला था श्रीनिवास जी ने, कि आपका दूसरा जन्म होगा जब आप आकाश राजा बनोगे। तो चोल राजा तो अभी आकाश राजा बन गए, और श्रीनिवास जी कहाँ रहते हैं अभी? वकुला माँ के पास, वहां आश्रम में। और फिर यहाँ आकाश राजा का जन्म तो हुआ, आकाश राजा तो बन गए, लेकिन उनको संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने यज्ञ किया, पूजा करी।
तो जब पूजा कर रहे थे तभी उनको वहां खेत में लोटस मिला जिसमें एक बेबी गर्ल थी। और क्योंकि वो लोटस लोटस कमल का फूल रहता है ना, कमल को क्या बोलते हैं, पद्म। क्योंकि वो पद्म में एक छोटी सी बेबी गर्ल मिली उनको, इसलिए उनको उनका नाम पद्मावती रखा गया। फिर बहुत कुछ सालों के बाद ये पद्मावती बड़ी हो गया। और एक्चुअली ये कौन थी पता है पद्मावती? मैम, लक्ष्मी माता। यस, ये लक्ष्मी माता का ही दूसरा फॉर्म था, क्योंकि लक्ष्मी माता रूठ कर चली गई थी। तो फिर से मिलना तो था। अभी कलयुग में भगवान विष्णु तो आ गए, और ही इज इनकम्प्लीट विदाउट लक्ष्मी माता। जब वो दोनों साथ में रहते हैं तो क्या बोलते हैं, वो दिव्य मिलन पूरा होता है ना। तो लक्ष्मी माता को तो आना ही था भगवान विष्णु के लिए। फिर उन्होंने पद्मावती का अवतार लेकर वो यहाँ आ गई। फिर ये बड़ी हो गई, छोटी जो बेबी गर्ल थी वो तो बड़ी हो गई, पद्मावती माँ। एक दिन वो अपने गार्डन में, रॉयल गार्डन में जा रही थी, तो वहां पे एक हाथी आया। वहां पे एक हाथी आया, और वो पद्मावती माँ को मारने वाला था। तभी वहां पे कौन आ गया? विष्णु भगवान। यस, जो कि श्रीनिवास अवतार में थे, जो कि मनुष्य के अवतार में थे, ह्यूमन बीइंग, वहां आश्रम में रहते थे, है ना। हाँ हाँ, फेनिशा, आवाज नहीं आ रही? तो उनको ना हाथ लगाया उनकी यहाँ पे जो मुंह था ना, हम्म। और वो पूरे शांत हुए हाँ, पूरा। फिर भगवान विष्णु का हाथ ही टच ही काफी है ना। फिर वो हाथी शांत हो गया। और ये फर्स्ट मीटिंग थी, उन लोग पहली बार मिले जब वो यहाँ पृथ्वी पर आए थे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। जब वो माँ लक्ष्मी रूठ कर चली गई थी, उसके बाद इतने बरसों के बाद, इतने सालों के बाद वो यहाँ मिले अलग अवतार में। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो उनको वो सारी बातें याद आ गई, और उनको एक फील हुआ कि ये मेरे विष्णु भगवान ही है, और इनको लगा कि ये मेरी लक्ष्मी माता है। हाँ फेनिशा? भगवान धीरे धीरे कृष्ण बन गए, धीरे नहीं, धीरे। कृष्ण अवतार तो तभी हो गया बेटा, द्वापर युग में कृष्ण तो हो गए, यशोदा मैया भी थी। अभी ये यहाँ पे श्रीनिवास और वकुला देवी माता बनकर आ गए, है ना। जैसे राम युग के बाद, जैसे प्रभु श्री राम थे त्रेता युग में, उनके बाद श्री कृष्ण आ गए, श्री कृष्ण का अवतार हो गया। अभी ये कलयुग स्टार्ट है, अभी हम लोग कलयुग में है। श्री कृष्ण द्वापर युग में थे। अम्मा मेरा कदम करता थे तो। तो यहाँ पर इन लोगों का मिलन हो गया। फिर इनसे मिलने के बाद श्रीनिवास जी ऐसे अकेले बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि मुझे तो अभी इनके साथ विवाह करना है, क्योंकि आकाश राजा को भी वचन दिया था इन्होंने कि जब आपके बेटी होगी, जब आपका आकाश राजा का जन्म होगा, आपकी जो बेटी होगी पद्मावती, उनके साथ मेरा विवाह होगा, है ना, तभी उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये वही बात सोच रहे थे कि तभी वकुला देवी आ गई, वहां पे माँ आ गई उनकी। और उन्होंने पूछा क्या हुआ। फिर श्रीनिवास जी ने सारी बातें बता दी, और पद्मावती माता के बारे में भी उनको बता दिया। फिर वकुला देवी स्वयं आकाश राजा के पास गई, और उन्होंने उनसे श्रीनिवास जी और पद्मावती माता के शादी के बारे में बात करी। और आकाश राजा मान गए, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं उनके सपने में आए थे, और उन्होंने पूरा याद दिलाया था कि जो भी हुआ था घटना, जब वो चोल राजा थे, जो भी उनका प्रॉमिस था ना, जब आप आकाश राजा बनोगे, आपकी जो बेटी होगी पद्मावती, उनके साथ मेरा विवाह होगा। तो ये सारी बात सपने में आकर विष्णुदेव ने ऑलरेडी बता दी थी उनको। इसलिए जब वो वकुला देवी चली गई ना उनके पास, तो वो तैयार हो गए शादी के लिए, विवाह के लिए। फिर ये क्या हुआ, दिव्य मिलन हुआ, है ना, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का। फिर से कौन से रूप में, श्रीनिवास और पद्मावती माता। और ये इतना दिव्य विवाह था कि सारे देवी देवता उनके विवाह के लिए नीचे आ गए थे, और आकाश में से, स्काई में से, ऊपर से ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और
फ्लावर्स कल्या सुप्रजा स्टार्ट हो गए, रामपूर्वा सन्ध्या इस तरह से प्रवर्तते। ऊपर से बरसने लगे, फ्लावर की उत्तिष्ठ बारिश होने लगी, फूलों की नरशार्दूल बारिश। कर्तव्यं दैवमानिकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। जस्ट इमेजिन डिवाइन मैरिज यहाँ पृथ्वी पर, कितना वो सीन क्या होगा, वो दृश्य क्या होगा। सारे देवी देवता उनके शादी में आ गए थे, और ऊपर से बारिश हो रही थी फूलों की। जब हम लोग एक भी फूल की ऐसे पंखुड़ियां निकल कर अपने ऊपर डाल दे तो कैसे लगता है। और बारिश जब आती है तो सोचो क्या होता है, पानी कितना होता है। और बारिश में तो पानी होता है, लेकिन उस टाइम पे फूलों की बारिश हो रही थी, फूलों का वर्षाव। जस्ट इमेजिन द सीन, कितना अच्छा लग रहा होगा उस टाइम पे, है ना। मम्मा ये हाँ, तो ये तो मैरिज बहुत ही डिवाइन हुआ। लेकिन श्रीनिवास जी कहाँ रहते थे? आश्रम में रहते थे, है ना। और पद्मावती माता कौन थी? वो स्वयं प्रिंसेस थी ना, आकाश राजा की डॉटर। तो उनके पास तो बहुत धन था। लेकिन क्योंकि श्रीनिवास जी आश्रम में रहते थे, मनुष्य अवतार में थे, तो उनके पास पैसे ही नहीं थे शादी के लिए। तो पता है उन्होंने क्या किया? जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आप क्या करते हो? कुछ गिफ्ट। हाँ, आपके पास पैसे नहीं रहते तो आप क्या करते हो? कुछ गिफ्ट दे देते हैं। नहीं, सपोज आपका कुछ काम है, आपको एक पेन खरीदनी है, और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? काम करके पैसा। काम करेंगे जिससे हमें पैसे मिल जाए, कोई काम करेंगे ना। हाँ, और काम भी नहीं है आपके पास, और अर्जेंट आपको पैसे चाहिए। काम, सपोज आपको कुछ पैसे चाहिए और वो 1 महीने के बाद मिलेंगे, 1 महीना काम करना पड़ेगा और फिर आपको पैसे मिलेंगे, तब आप क्या करोगे? दूसरों से लेंगे। कौन बोला? शर्विका या प्रिशा? सर्विका। हाँ, दूसरों से लेंगे। उसे क्या बोलते हैं? उधार, या इंग्लिश में लोन। अभी तो हम बैंक से भी लोन ले सकते हैं, लेकिन लोन क्या होता है कि हमें बाद में चुकाना पड़ता है, बाद में वो वापस देने पड़ते हैं पैसे, और कभी कभी उसमें एक्स्ट्रा मनी ऐड करके भी देना पड़ता है, क्योंकि वो हमने यूज करे होते हैं, वो मनी हमने हमारे काम के लिए यूज करे होते हैं कुछ दिनों के लिए, इसलिए उसको कुछ ऐड करके, अगर हमने 1 रुपया लिया है तो उसमें और 1 रुपया ऐड करके फिर 2 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ श्रीनिवास जी के पास भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने, जो देवताओं की बैंक है, कौन है देवताओं की बैंक? हमने हाँ, दुर्गा माता के सेशन में सुना था ना। कुबेर देव, जिनके पास बहुत सारा धन है, जो भी विश्व का धन है वो सब उनके पास है, वहीं से आता है। ये सारी देवताओं की बैंक, सारा पैसा वो उनके पास है, कुबेर देव के पास। तो श्रीनिवास जी ने सोचा कि मैं उनसे लोन लेता हूँ, उधार ले लेता हूँ पैसे, शादी के लिए जो भी पैसे चाहिए, मैं कुबेर देव से उधार ले लूंगा। और उन्होंने उनसे उधार मांगे, कुबेर देव से पैसे। कुबेर देव बोले, हे विष्णु भगवान, ये तो सृष्टि आप ही की है, मैं तो बस इसे चला रहा हूँ, पैसों पैसों का जो मामला है वो मैं देख रहा हूँ, जो भी पैसों के बारे में देखना है वो मैं देख रहा हूँ, सृष्टि तो आप ही की है, आप तो ऐसे भी ले लोगे। तो भगवान विष्णु बोले कि नहीं नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु को हम लोगों को भी सिखाना पड़ता है कि जब जरूरत पड़े तो हमें हेल्प भी ले लेनी चाहिए। और जब वन मनुष्य अवतार में है तो भगवान भी मनुष्यों की तरह ही जीते हैं। वो ऐसा नहीं कि मैं तो भगवान हूं, मैं तो ऐसे ही जीऊंगा, नहीं, जब वो मनुष्य अवतार में होते हैं तो वो हम लोगों की तरह ही जीते हैं, क्योंकि हम भी उनसे कुछ सीख पाए। तो भगवान विष्णु बोले कि नहीं नहीं, मुझे तो उधार ही चाहिए, मैं आपसे उधार ले लूंगा। और उसको ऐड ऑन करके कैसे देंगे वापस? तो भगवान विष्णु बोले कि जब तक ये कलयुग है, अब जब तक हम लोग जिएंगे कलयुग में, तब तक जो भी भक्त
अब मैं हूँ, फेनिशा है, ज्ञानेश है, प्रिशा है, जो भी जाएगा वहां पे हम लोग 1 रुपए भी देंगे या लड्डू देंगे या नारियल देंगे, जो भी चढ़ा हुआ होगा वो कहाँ जाएगा? कुबेर देव के पास, क्योंकि उनको वो लोन वापस करना है कुबेर देव का। इसलिए हम लोग अभी बहुत सारा, सबसे रिच टेम्पल माना जाता है तिरुपति बालाजी का, क्योंकि बहुत सारे हम सब लोग क्या करते हैं वहां, हम अपना एक हिस्सा देते हैं और उसके रिटर्न में भगवान विष्णु एक्चुअली हमें बहुत ज्यादा रिटर्न करते हैं। जब हम लोग 1 रुपए देते हैं तो 1000 गुना रिटर्न हम लोग को वापस मिलता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग वहां दान करते हैं सबसे ज्यादा। दूसरे टेम्पल में इतना ज्यादा नहीं रहता, लेकिन तिरुपति बालाजी में होता है, क्योंकि भगवान को, कुबेर देव को जो प्रॉमिस किया था वो कंप्लीट करना है। जो भी डिवोशन है, अगर हम जो भक्ति करते हैं ना, उसमें से भी एक हिस्सा कुबेर देव को चला जाता है, क्योंकि लोन देना है उनको, वापस देना है। और फिर जो उनका विवाह हुआ था उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा था कि अभी कलयुग में जो भी अधर्म बढ़ रहा है, जो भी पाप बढ़ रहा है, जो भी बैड थिंग्स अभी हो रही है कलयुग में, उससे मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं यहाँ स्वयं स्थापित हो जाऊंगा। स्वयंभू, मैं बोला ना आपको, स्वयंभू वो खुद जो है वहां पे स्थापित हो गए तिरुमल्ला में। और आप लोग अगर गए हो तो वहां हम लोग स्टेयर्स चढ़ कर जाते हैं ना, बहुत सारे स्टेयर्स है, देखो वहां पे स्टेप, 7 हिल्स है, ऐसे बड़े बड़े माउंटेन है 7। वहां उतने क्रॉस कर कर फिर जा सकते हैं हम लोग, अगर पैदल गए तो, कार से नहीं। अगर पैदल गए तो हम लोग वहां 7 हिल्स पार कर कर जाते हैं। तो वो 7 हिल्स क्या है पता है आप लोगों को? जो भगवान विष्णु सोए हुए रहते हैं ना शेषनाग पर, हाँ। तो ऐसे माना जाता है कि वो जो फन है, जो फन ऐसे रहते हैं ना शेषनाग के, जो स्टार्टिंग के इमेज में मैंने दिखाई थी ना, 1 सेकंड में आपको बताती हूँ। İsrail'i, İsrail'i. हाँ, ये जो है ना शेषनाग के, ये जो फन होते हैं ना, तो माना जाता है कि वो 7 हिल्स जो है ये शेषनाग के फन है, जिसके ऊपर स्वयं बस भगवान विष्णु, जो बालाजी है अभी तिरुपति बालाजी, वो विराजमान है। और इवन ऐसे तो है। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी रिसर्च किया है, क्योंकि दूसरे जो टेम्पल के आइडल्स है वहां पे उतना महसूस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें है, कुछ साइंस है, सीक्रेट्स है, जिससे पता चलता है कि ये ओरिजिनल है, स्वयंभू बालाजी है। वो कौन सी चीजें पता है आप लोगों को? यहाँ पे तिरुपति बालाजी के यहाँ पे कुछ हेयर है यहाँ पर जो जो कभी है भी नहीं उलझते। बालाजी की जो हेयर है वो रियल है। जब हम लोग कोम करते हैं तो है ना ऐसे अटक जाता है ना कोम, हमारा कंघी अटक जाता है, लेकिन भगवान विष्णु का, तिरुपति बालाजी का जब कोम करते हैं ना, वहाँ के जो पंडित रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, तो होती है। कभी भी वो नहीं उलझते, नहीं रहते, वो सुलझे हुए रहते हैं। और ये माना जाता है कि स्वयं माँ लक्ष्मी माँ तिरुपति बालाजी का ध्यान रखती है, उनके बालों का, उनका। और जब अभिषेक करते हैं, जब अभिषेक करते हैं, नहलाते हैं भगवान को दूध पानी से अभिषेक करते हैं। किसी का तो साउंड डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। तो जब अभिषेक करते हैं, तभी भी अभिषेक के बाद जब हम नहाते हैं, है ना, तो हमारे पीठ पर थोड़ा थोड़ा स्वेट आता है, गर्मी होती है हम लोगों को जब हम गर्म पानी से नहाते हैं। तो वैसे ही जब तिरुपति बालाजी का अभिषेक करते हैं, है ना, तो उनके पीठ पर भी स्वेट आता है, गर्मी होती है उनको भी। जब क्यों वहां पे एसी भी चालू होता है गर्भगृह में, जहाँ पे वो आइडल है, वहां पे एसी चालू रहता है हमेशा 24 आवर्स, फिर भी उस आइडल में से ऐसे स्वेट बाहर आता है, जैसे ओरिजिनल रियल पर्सन के हम लोग को जैसे गर्मी होती है ना, उस तरह से। दैट मीन्स दैट इज ओरिजिनल इमेज, सॉरी आइडल, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु वहां पर है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं जो वहां पे पूजा करते हैं ना पुजारी, जब हम पास जाकर सुनेंगे ना भगवान के आइडल के पास, तो हमें ओशन की आवाज आती है, समंदर की आवाज आती है। क्यों आती है? क्योंकि भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं, वैकुंठ में जो क्षीर सागर है
वहां पे वो, अभी ये जो है ना इमेज इसमें, वहां पे क्षीर सागर में रहते हैं, वो क्षीर सागर की आवाज आती है। क्षीर, क्षीर मतलब मिल्क, मिल्की ओशन को क्षीर सागर बोलते हैं, क्योंकि वहां उतना तेज है। जैसे दूध शुभ्र होता है, वाइट होता है, उस तरह का वो क्षीर सागर में तेज है। और एक बात है, ऐसे अगर पास जाकर देखे ना, एक्चुअली वो जो आइडल है तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति है ना, वो थोड़ी सी राइट साइड में है। लेकिन जब हम बाहर से दर्शन करते हैं ना, तब वो ऐसे एकदम हमारे सामने खड़ी है, ऐसे लगता है सेंटर में। दैट इज मैजिक, है ना। क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं वहां पर है, इसीलिए ये सब बातें वहां होती है। हो गया टाइम हमारा आज। 7:30। और एक बात, हाँ, जब वो गुरुवार को, थर्सडे को भगवान का जब अभिषेक करते हैं, तब जब अभिषेक करते हैं ना चंदन से, पानी से, तब यहाँ भगवान विष्णु के चेस्ट पर माँ लक्ष्मी दिखाई देती है। ऐसे माँ लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी है ना भगवान विष्णु के हृदय में। जब भगवान विष्णु स्वयं विवाह के बाद, माँ पद्मावती के विवाह के बाद वहां पे स्वयंभू स्थापित हो गए, तो माँ लक्ष्मी भी वहीं पे उनके हृदय में स्थापित हो गई। ये उसका साइन है, जब वो उनका अभिषेक करते हैं तब दिखाई देती है माँ लक्ष्मी की आकृति यहाँ पे। दिस शोज की सच में वहां पे भगवान विष्णु है। जब आप जाओगे तो देखना, आपको वो फील होगा। ओके, अभी मेडिटेशन कर ले। मैजिक दो, आज लेट हो गया, थोड़ा सा करेंगे हम लोग। मैं वाली थी ना कुछ। सीट कंफर्टेबली। मैम, हाँ। वेनिशा को कुछ बात करना थी। अब अभी एक मैजिक करेंगे, भगवान विष्णु से मिलेंगे हम लोग तिरुपति बालाजी से, फिर टाटा बाय बाय करते टाइम पर फिनिश ऐसे बात करेंगे। ठीक है, सीट कंफर्टेबली, क्रॉस योर लेग्स। सब लोग कंफर्टेबल हो। स्लोली क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करो। टेक अ डीप ब्रीथ, ब्रीद आउट। एक लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़ो। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आज हम एक सुंदर यात्रा पर चलेंगे। कहाँ जाना है? तिरुपति बालाजी के मंदिर। इसलिए आराम से बैठो, और जो भी बोलूंगी वो आपको इमेजिन करना है, कल्पना करना है। अब इमेजिन करो कि जो वेंकटाचल पर्वत है, मैंने अभी आपको बताया ना, जो बहुत सारी सीढ़ियां है, स्टेयर्स है वहां पर, एक पर्वत है। इमेजिन करो कि आप वो सीढ़ियां चढ़ रहे हो। हर सीढ़ी चढ़ते टाइम पर आपका मन धीरे धीरे हल्का और शांत महसूस हो रहा है। आपको बहुत ही शांत महसूस हो रहा है जब आप ये सीढ़ियां चढ़ रहे हो। और आपको उस सीढ़ियों पर रुकने के बाद एक दिव्य मंदिर दिखाई दे रहा है। एक दिव्य मंदिर जो चमक रहा है, जहाँ स्वयं भगवान श्री वेंकटेश्वर आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब महसूस करो कि उनकी आंखों से एक गोल्डन कलर की लाइट, एक सुनहरी रोशनी
निकलकर आपके हृदय को छू रही है। आपके ऊपर वो गोल्डन रोशनी शॉवर कर रही है। अब इमेजिन करो कि आपके हृदय में एक दिया जल रहा है और आपको वो चांटिंग सुनाई दे रही है जो मंदिर में चलती है, गोविंदा 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 गोविंदा। अब महसूस करो कि उस दिए की जगह पर एक कमल खिल रहा है आपके मन में। और स्वयं भगवान विष्णु आपको कहते हैं, जब तुम प्रेम और दया फैलाते हो तभी तुम्हारे भीतर का वैकुंठ खुलता है। अब हाथ जोड़ो और भगवान को प्रणाम करते हुए बोलो, धन्यवाद भगवान बालाजी, मेरे मन को शांति और प्रेम देने के लिए। अब गहरी सांस लो। टेक अ डीप ब्रीथ इन और धीरे धीरे छोड़ो। आपके अंदर पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में भगवान विष्णु की लाइट, वैकुंठ का प्रकाश फैल रहा है। ये भगवान विष्णु की आपके ऊपर ब्लेसिंग है। जब कभी भी आपको अकेला महसूस हो या आप दुखी महसूस करें या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बस भगवान बालाजी को याद करना है और आपको बोलना है, मेरा हृदय ही मेरा वैकुंठ है, जहाँ प्रेम और शांति बसती है। नाउ रब योर हैंड्स। अपनी आंखों पर रखो और स्लोली ओपन योर आईज। अभी एक बार बोलो, मेरा हृदय, हृदय ही हृदय ही मेरा वैकुंठ है। है वैकुंठ। वैकुंठ मतलब का क्या है? जहाँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी रहते हैं, उस जगह को वैकुंठ कहते हैं। अभी वो आपके अंदर आ गया। तिरुपति बालाजी ने आपको वो ब्लेसिंग दे दी कि वो आपके अंदर आ गया। अभी कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तिरुपति बालाजी को याद करना है, ठीक है? सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। और बोलना है, गोविंदा गोविंदा। बोलो एक बार, वेंकटरमना गोविंदा गोविंदा। आप लोग टेम्पल गए हो तिरुपति बालाजी, कितना वहां पे कितना चांट करते हैं सब लोग। एक बार जोर से बोलो फिर, वेंकटरमना गोविंदा गोविंदा। मेरी ही आवाज आ रही है, मेरी भगवान के पास पहुंच गई। हाँ काय झालं ठीक है। अभी क्या बोलना है? फिनिश का टाइम है ना? 1 मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, फिर आप बता सकते हो। एवढं झालं